Hello students, myself Pawan Singh, your mathematics teacher. Now, today for class 11th session, from previous session, we already covered topic length of an interval as subsets of R. ठीक है, we already discussed. ठीक, तो अब हम उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, पावर सेट. लेट अस सी व्हाट इज पावर सेट. The set of all subsets of a given set A is called the power set of A, denoted by PA. If NA is equal to M, then NPA is equal to 2 power M. Means, now let us explain in Hindi. क्या है पावर सेट? पावर सेट मीन्स ये हो गया कि मान लो कोई एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. कुछ एलिमेंट्स मतलब कुछ m एलिमेंट्स हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं? m. तो उसका पावर सेट यानी उसके सबसेट्स कितने बन जाएंगे? उसके सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर m. ठीक है, जैसे मान लो उसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं a और b, तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे? उसमें बनेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है. तो 2 की पावर 2 यानी 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट. तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, नोट डाउन ऑल द डेफिनेशंस. क्लियर? तो ये हो गया आपका पावर सेट. अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे ऑपरेशंस ऑन ए सेट. कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करेंगे? ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग फिर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशन के ऊपर. ऑपरेशन क्या है इसमें? तो सबसे पहले ऑपरेशन शुरू होता है यूनियन. व्हाट इज यूनियन? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेट, जिसको प्रॉपर्टी भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी शुरू होने आ रही है. अब ये है यूनियन. ठीक है, व्हाट इज यूनियन? तो देखो सामने लिखा हुआ है आपके, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए. अब ये जो लिखा हुआ है इसको यूनियन बोलते हैं. अब जैसे यू बनता है ना, यू, बस वैसे ही है, समझ लो. ठीक है, इसको यू जैसे शेप में बनाते हैं. इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B or in both A and B. मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा आपको. तो एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं. आई थिंक विजिबिलिटी हो रही होगी, सबको दिख रहा होगा क्लियर. ठीक है, चलिए तो देखिए अब एग्जांपल दे रहा है. लेट अस टेक a set A which have 4 elements, that is 3 4 5 6, and B which have also 4 elements, 4 6 8 10. Now find A union B. Then from the definition of A union B, what is A union B? A union B is the collection of all the set, but not repeated any term. कोई भी term repeat नहीं करते हैं. तो क्या हो गया? 3 4 5 6 8 10. Then this is the union of A union B. Okay, let us take some more examples. चलिए take a set A which have positive integers. Take a set A which have positive integers and another set B
which have negative integers. Then what is A union B? Very good. The answer is integers. That means A union B is the integer. And the set A have what have? And the set A have positive integers and the set B have negative integers. Then the collection of both two sets which gives A union B. Clear? जैसा कि नाम से भी क्लियर है, यूनियन का मतलब होता है जोड़. ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को जोड़ देना. तो ये हो गया बच्चों A union B. Next, our next topic is intersection. What is intersection? Let us see. The intersection of two sets A and B denoted by this. जिस तरीके से यूनियन में हम लोगों ने U बनाया था बच्चों, वैसे ही इसी U को आप ऐसे बना दो अपोजिट, तो ये आपका कहलाता है इंटरसेक्शन. That means the symbol of intersection denoted by this is the set of all those elements which are common to both A and B, which are common to both. It means those elements belongs to A intersection B which are in common both A and B. Okay, let us see an example. We already write this example. ठीक, तो चलिए देखते हैं. अगर हमें इसी में A intersection B निकालना होता, then what we have, हमको क्या मिलता? इन दोनों में कॉमन कौन से टर्म है, कौन कौन से एलिमेंट है? 4, 6. This implies that A intersection B is 4, 6. That means only two elements which are common to A and B. Okay. Let's move on. Our next topic. Our next topic is disjoint sets. Disjoint sets. Two sets. Let us write the definition first. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5. Let us explain in Hindi. What is disjoint sets? Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5. It means अगर हम कोई दो सेट ले लेते हैं, like A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, 6, then what is A intersection B? इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन B is equal to 5. It means A and B are disjoint sets. Okay, clear? Let's move on. Our next topic.
sets. Write down intersecting sets. Two sets A and B are said to be intersecting. Two sets A and B are said to be intersecting if A intersection B does not equal to 5. Now let us explain in Hindi. What is intersecting set? क्या होता है intersecting set? जब कोई भी दो सेट A और B जिनका कॉमन पॉइंट कुछ ना कुछ मिलता है, मीन्स if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 3, 4, 5, then A intersection B is equal to 3, which is not equal to 5. It implies that A and B are intersecting sets. Clear? हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक आप अपनी क्लास वाली कॉपी पे क्लियरली नोट डाउन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्लियरली नोट डाउन करेंगे. I repeat students, difference of sets, complementary of set, complement of set, properties of complement. All the topics are removed by CBSE. Okay? Then we have not discussed on this topic. Okay. Let us move on. Difference of sets. All the topics are removed by CBSE board. Clear? Now we discuss on exercise 1.4. Okay students, exercise 1.4. चलो भाई रेडी हो जाओ स्टूडेंट्स, आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 एवरीबॉडी should open your book. एक्सरसाइज 1.4 सभी लोग ओपन करिए जल्दी से, पेन और आपका नोट्स सब कुछ रेडी. ओके, नाउ डिस्कस ऑन एक्सरसाइज 1.4. Question number 1. Find the union of each of the following pair of sets. Find the union of each of the following sets. Exercise 1.4.
Okay, let's start. Question number 1. Part 1. X is equal to 1, 3, 5. Y is equal to 1, 2, 3. Then find the union. Then X union Y is implies that what is X union Y? 1, 2, 3, 5. This is X union Y. 1, 2, 3, 5. Okay? Let's move on. Question number 2. You should do. Okay? Students, question number 2 आपको करना है. Question number 2 आप करेंगे. चलिए. Question number 3. A is equal to X is that X is a natural number and multiple of 3. Question number 3. This is in set builder form. हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें? रोस्टर फॉर्म में. ठीक है? चलिए. A is equal to X is a natural number and multiple of 3. Then multiple of 3 क्या हो जाएगा इसमें? 1, 3. 3 का मल्टीपल not 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dot dot. Infinite goes to infinite. Set number B. X such that X is natural number less than 6. That is 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 because it is set less than 6. Then A union B is equal to, what is A union B? A union B what is A union B? Let us see. 1, 2, 4 and 5 are odd numbers, are extraordinary numbers, are extra numbers which also include A union B. Means we have to write 1, 2, 4, 5 and multiple of 3. This is A union B. Okay students? Why? Because ध्यान से देखो, इसमें 1, 2, 4, 5 हमको हमें यूनियन बनाना था और यूनियन में ये टर्म प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए हमने 1, 2, 4, 5 को अलग से लिखा और उसके बाद एंड करके इसमें ऐड कर दिया मल्टीपल ऑफ 3. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज A union B. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 बोथ आर होमवर्क. लगाइए आप. क्वेश्चन नंबर 2 is A a subset. This type of question we already discussed our previous video. Okay, go through our previous video. Question number 2. Question number 3. If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? Now discuss on question number 3. Question number 3.
if A and B are two sets such that A is subset of B, it means A, all the elements of A belongs to B. Then what is A union B? Then A union B is B. सोचो ध्यान से कैसे हो गया ये A यूनियन B इज इक्वल टू B, कैसे हो गया सोचो सब लोग। Let us say an example. A is equal to 1 2 and B is equal to 1 2 3 4. Clearly shows A subset of B. Then what is A union B? A union B is 1 2 3 4. This implies that which is B. Clear? Okay students. Okay. Now close the topic. अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।